पृथ्वी के उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक ग्रह 50 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ था। सूर्य का जन्म कैसे हुआ था? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन सा ग्रह टकराया था? अंतरिक्ष में बची से चट्टानों का क्या हुआ? धरती ठंडी कैसे हुई थी? 3.80 अरब साल पहले क्या हुआ था? पृथ्वी का नामकरण कैसे किया गया? पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ था? पृथ्वी पर जीवन कहां से शुरू हुआ? पृथ्वी पर जीवन के तत्व क्या हैं? विज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? सूर्य का जन्म। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में बहुत सारी गैस एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना जिसे हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोर था कि चारों तरफ धूल के कण और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह कण छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गए। कई सालों के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें ही हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक ग्रह 50 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ था। अंतरिक्ष में बची से चट्टानें हजारों साल के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची से चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। धरती की सतह ठंडी कैसे हुई? वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चट्टानें करीब 200 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रहीं, जिससे धरती पर समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गईं। लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह पर तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लाखों वर्ष पूर्व चंद्रमा पृथ्वी के पास था। इसके कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर तूफान आते ही रहते थे। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगा। 3.80 अरब साल पहले क्या हुआ था? धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.80 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बरसात भी हो रही थी। उल्का पिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड आदि पदार्थ भी शामिल हैं, जो हर जीव जंतु में और पेड़ पौधों में मौजूद होते हैं। पृथ्वी का नामकरण कैसे किया गया? पृथ्वी नाम कम से कम 1000 साल पुराना है। पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों का नाम ग्रीक और रोमन देवी देवताओं के नाम पर रखा गया था। हालांकि पृथ्वी एक जर्मनिक शब्द है जिसका सीधा मतलब है जमीन। पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ था? वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.3 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो गई होंगी। हालांकि सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म केवल 3.7 बिलियन वर्ष पुराने हैं। उस 600 मिलियन वर्ष की अवधि के दौरान जीवन बार बार उभर सकता है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ भयानक टकरावों के कारण समाप्त हो गया। पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में उन शुरुआती घटनाओं का विवरण अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है। कुछ संकेत सबसे पुराने जिरकोन से मिलते हैं, जो मैग्मा में बनने वाले अत्यधिक टिकाऊ खनिज हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही 4.1 बिलियन वर्ष पुराने जिरकोन में कार्बन के एक रूप के निशान पाए हैं, जो जीवित जीवों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि यह उस प्रारंभिक तिथि पर जीवन के अस्तित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं करता। पृथ्वी पर जीवन कहां से शुरू हुआ था? भूमि और समुद्र में ज्वालामुखीय जल तापीय वातावरण में दो संभावनाएं थी। कुछ सूक्ष्म जीव आज आइसलैंड, नॉर्वे और येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाने वाले गर्म पानी की झरनों के वातावरण में पनपते हैं। यही बात गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल विंड पर भी लागू होती है। ये चिमनी जैसे विंड वहाँ बनते हैं जहाँ
समुद्री पानी समुद्र तल पर मैग्मा के संपर्क में आता है, जिसके परिणाम स्वरूप अति गर्म प्लम की धाराएं निकलती हैं। ऐसे प्लम के पास रहने वाले सूक्ष्म जीवों ने कुछ वैज्ञानिकों को उन्हें पृथ्वी के पहले जीवन रूपों के जन्म स्थान के रूप में सुझाया है। कार्बनिक अणु कुछ खास तरह के मिट्टी के खनिजों में भी बने होंगे, जो सुरक्षा और संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकते थे। यह पृथ्वी पर इसके शुरुआती इतिहास के दौरान हुआ हो सकता है। यह धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों पर जो बाद में टकरावों से उन्हें पृथ्वी चलता है कि इसी प्रक्रिया ने ब्रह्मांड को कहीं और ग्रहों पर जीवन का बीजारोपण किया होगा। पृथ्वी पर जीवन के तत्व क्या हैं? इन नुस्खों में एक स्थिर स्रोत, कार्बनिक, यौगिक और पानी शामिल है। सूर्य का प्रकाश सतह पर ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है, जो प्रकाश संश्लेषण को गति देता है। समुद्र तल पर भूतापीय जीवों, भूतापीय ऊर्जा जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक रासायनिक पोषक तत्व प्रदान करती है। जीवन के लिए जरूरी तत्व भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, लेकिन इन तत्वों के पृथ्वी पर एक साथ आने के तरीके के बारे में कई वैज्ञानिक चिंतित हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक यह उम्मीद नहीं करेंगे कि सूर्य के इतने करीब बने ग्रह में स्वाभाविक रूप से कार्बन और नाइट्रोजन शामिल होंगे। ये तत्व केवल बहुत ठंडे तापमान पर ही ठोस बनते हैं, जैसे कि बाहरी सौर मंडल में मौजूद होते हैं, सूर्य के करीब नहीं जहाँ पृथ्वी है। इसके अलावा कार्बन सोने की तरह पृथ्वी की सतह पर दुर्लभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन रासायनिक रूप से चट्टान की तुलना में लोहे के साथ अधिक बार बंधता है। सोना भी धातु के साथ अधिक बार बनता है, इसलिए इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के केंद्र में समाप्त हो जाता है। तो सतह पर पाई जाने वाली छोटी मात्रा वहाँ कैसे पहुँची? अंतिम घटक पानी है। अब पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन 4 अरब साल पहले सतह पर कितना पानी था? कार्बन और नाइट्रोजन की तरह पानी के भी सूर्य से अधिक दूरी पर बनने वाली ठोस वस्तुओं का हिस्सा बनने की संभावना अधिक होती है। पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति को समझाने के लिए एक सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि कार्बनशियस चोंड्राइटस नामक उल्का पिंड का एक वर्ग सूर्य से काफी दूर बना था, जो जल वितरण प्रणाली के रूप में काम करता था। पृथ्वी पर पानी कहां से आया था? हाल ही में जापान और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने जापानी अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 द्वारा इकट्ठे किए गए चट्टानों और धूल कणों के दुर्लभ नमूनों का विश्लेषण करने के बाद पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति संबंधित सवालों से जुड़े कुछ सुराग मिलने का दावा किया है। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति को लेकर अनेक विचार तथा परिकल्पनाएं प्रचलित हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। पहले सिद्धांत के मुताबिक पानी की उत्पत्ति पृथ्वी के जन्म के साथ हुई है, जबकि दूसरे सिद्धांत के मुताबिक पानी पृथ्वी के बाहर से आया है। यानी पृथ्वी पर पानी का जन्म कैसे और कब हुआ अभी भी अस्पष्ट है। वैज्ञानिक इस बात पर एक मत हैं कि दूसरे ग्रहों की सतह पर पानी नहीं है, और जब एक ग्रह बन रहे थे तब मंगल पृथ्वी से टकराया और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। अगर उस समय पृथ्वी पर पानी था तो इस घटना के बाद पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प बनकर उड़ गया होगा। यह निश्चित है। इस घटना के बाद पृथ्वी पर पानी कैसे आया, इस बारे में 2 मत हो सकते हैं। या तो हमारे ग्रह पर पानी बाहर से आया, मसलन पृथ्वी से कोई ऐसा क्षुद्र ग्रह टकराया हो जिसमें बर्फ या पानी की प्रचुरता हो और वह पृथ्वी पर आ गिरा हो। विज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? फिलहाल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई, इस विषय पर ढेरों सिद्धांतों और विवाद हैं। इस सिद्धांतों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है, पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का यह सिलसिला भविष्य में जारी रहने वाला है। हो सकता है कि जिन घटनाओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रूप में हुई है, उसे शायद हम कभी समझ ही ना पाएं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन की उत्पत्ति विज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी है।